बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और यह है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अभी मैंने हम सब ने, लाहौरियों ने, क्वेटा वालों ने, कराची वालों ने ये मैच देखा है कराची का क्वेटा के साथ। अच्छा एक स्टार्ट था, अच्छा मैच था, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि लाहौर इज़ डिस्क्वालीफाइड एंड लाहौर अब पीएसएल का हिस्सा नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था लाहौर ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो आइडिया कि लाहौर की टीम के साथ क्या हुआ। और एक हमने इनको सडन कोलैप्स देखा, जैसे पहाड़ी से नीचे किसी पत्थर को फेंकते तो बेचारा रुकता ही नहीं है, बस गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, और एक ऐसे टाइम पे आके उसको स्टॉप लग जाती है जहां पे वो पीएसएल से ही बाहर हो जाता है। बहरहाल ये मेरे ख्याल से हमारी दुआएं भी कल काम नहीं आई। हमने इज्तिमाई दुआ की थी लाहौर के लिए, लाहौर की साइड से, कि क्वेटा चल जाए। क्वेटा तो चला था, मतलब मुनासिब भी चला था, मतलब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन क्वेटा ये मैच भी हार गया। बहरहाल जी, आज का एक और अहम मैच है इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ, और ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल इस वक्त बहुत ज़्यादा मज़े की हुई हुई हैं। बहरहाल इस पे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस इरफान असकर, हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं अली जाफर एंड आमिर नजीब। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट विद अली। अली, हम लोग मेरे ख्याल से टेक्स्ट पे भी बात कर रहे थे कि कल बड़ा ज़बरदस्त एक दिन था, बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया प्रोग्राम, और जिस तरीके से हमने इज्तिमाई दुआ भी की कि यार लाहौरियों की तरफ से कि यार क्वेटा चल जाए, सरफराज चल जाए, और कराची ये मैच बहुत ही बुरे तरीके से हार जाए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली इस पे कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर मैं ये इरफान साहब से भी प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था कि अगर लाहौर थोड़ा सा फोकस कर लेता, शायद उनकी टीम मैनेजमेंट, जो अपर मैनेजमेंट है, कि क्योंकि लाहौर ने मार सिर्फ नेट रन रेट पे खाई है कराची के साथ, तो अगर ये थोड़ा सा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस कर लेते, ऑल्दो मतलब दे कोलैप्स, लेकिन फिर भी शायद एक मुकाबला हो सकता और वो शायद क्वालिफाई कर जाते। All right. इरफान साहब, what do you think about this? अच्छा, मैं तो ये कहूँगा, जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, लाहौर ने जो किया वो तो खैर जैसे भी था, वो रन रेट चेक कर लेते, वो अपनी बाकी चीज़ें, बहुत सारा सामान था उनके पास, चेक कर लेते, अपने प्लेयर्स अच्छे जो है वो शफल कर लेते, थोड़ी सी एफर्ट कर लेते। उन्होंने जिन जिन प्लेयर्स को बिठाया और जिन जिन प्लेयर्स को खिलाया, वो सारा भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं बाद में। फिर ये भी हुआ कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, और हर मैच के बाद उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी गलतियों से सीखेंगे है उसमें, तो अगर कौन सी गलतियाँ थी जिनसे वो सीख नहीं सके उस अभी तक उसमें, और किस दिन सीखेंगे, ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं इस बारे में उसमें। अब लाहौर इज़ अ गॉन केस मेरा ख्याल है। अब कराची पे और आज के मैच पे अगर हम बात करें तो अगर आपकी इजाज़त है, प्लीज 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 पे प्लीज प्लीज, हम क्यों बात नहीं, करें। लेकिन इस तो पे मेरे ख्याल से अली कुछ ऐड कर रहे थे, तो उससे पहले वो कमेंट ले लेते हैं, फिर लेट्स कम टू दिस मैच। ऑडियो ठीक होगी? जी 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 बिल्कुल, बीच में थोड़ा सा इशू था। मैं ये कह रहा था कि ऑनेस्टली हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि लाहौर को जब आप देखिए, जब आपको ये फीलिंग आ जाए ना, आप असेस कर लेते सिचुएशन को कि यहाँ से विक्ट्री जो है वो मुश्किल नजर आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन जो होती है वो फिर ये हो जाती है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करती हैं कि नेट रन रेट को हेल्दी रखा जाए, नेट रन रेट को इस तरीके से हेल्दी रखा जाए कि स्कोर अगर आप पहले कर रहे हैं तो अच्छे रन रेट से किया जाए, और फिर डिफीट के मार्जिन को जो है मिनिमाइज किया जाए। अगर आप चेस करने भी जा रहे हैं, तो जिस कदर बुरे तरीके से इनको शिकस्त हुई 80 रन से, तो इसने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो है वो डिजास्टर क्रिएट किया लाहौर कलंदर के लिए। इससे कबल भी लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से, बुरे तरीके से मैं कहूंगा, मैचेस गिव अवे किया, और वो मोमेंटम आप देखें, 3-4 मैचेस आप ऑन द ट्रॉट, आप जीतते जीतते एकदम से आप हारने लग जाओ, और फिर आप उनको रेक्टिफाई ना कर सको, वो छोटे छोटे एरर्स जो हैं उनको आप कंट्रोल ही ना कर सको, तो ये थोड़ा सा जो है लाहौर कलंदर, मैं समझता हूं कि या तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे, और या मैनेजमेंट ने जो है वो कुछ नसीहत ही नहीं की। उन्होंने सोचा कि सोहेल अख्तर के लिए सब अच्छा है, सब अच्छा है का नारा है, तो जो कर रहे हैं इनको लेवरेज दिया जाए और इनको करने दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल है कई दफा इंसान को मशवरे की जरूरत होती है, और मैनेजमेंट को यहाँ पर, और सीनियर मैनेजमेंट को जो है जो किरदार अदा करना चाहिए था, वो बज़ाहिर मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो अदा नहीं कर सके। ये मेरी टेक थी इस बात पे। शायद इरफान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? मैं एग्री करना चाह रहा था कि आपने एरर्स का लफ्ज़ बड़ा अच्छा यूज़ किया, क्योंकि डिजास्टर्स नहीं थे,
छोटे छोटे एरर्स थे जिनको बड़े आराम से जो है ना वो साफ सुफ करके धो धो के ठीक किया जा सकता था। कोई डिजास्टर नहीं था कि कहें कि यार मेरी टीम में ये प्लेयर्स हैं, ये नहीं है, 2 प्लेयर्स नहीं चल रहे, ऐसा कोई इशू नहीं था। थोड़े से इफ्स एंड बट्स से, बिल्कुल जरा से एग्जैक्टली, इसलिए मैंने एग्री किया कि एरर अच्छा वर्ड है, एरर्स हैं, सिर्फ एरर्स। जी जी, थैंक यू नहीं, आपने जिस तरह अभी ये बात की ना कि जी एरर और डिजास्टर, तो डिजास्टर का भी जिक्र करते हैं कि क्वेटा डिजास्टर में चल रही थी जी इस लीग में। देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कुछ चीजें होती हैं जहां पर टीम एक बिल्कुल डायरेक्शन लेस होती है, और कुछ होती है कि आपके पास स्क्वाड भी होता है, आपके पास लोग भी होते हैं, आप छोटी सी मिस कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वो हल्की सी टिडबिट जो है वो आप सही रीड नहीं कर पाते, असेस नहीं कर पाते। जिस तरह हमने जिक्र किया कि अगर 160 170 के स्कोर पे आप प्रेशर ले लेंगे और बेन डंक को आप ऊपर भेज देंगे, तो आप क्या तासुर देंगे बॉलिंग लाइनअप को, आप क्या मैसेज देंगे कि हम आपका प्रेशर ले रहे हैं, या आपने हमारे पे कोई बहुत बड़ा रनों का अंबार लगा दिया, जबकि इतना रन नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल सा एक टारगेट था। आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में 8 रन या 8.5 रन का रन रेट बहुत ही एवरेज समझा जाता है, बहुत ही ऑर्डिनरी समझा जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि खैर अब इनको टाइम मिलेगा, दे विल बी हैविंग टाइम ऑफ, पूरा साल है, सीजन है, इनके पास मौका होगा कि अपनी जो है वो गलतियों को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। एक चीज मैं आखिरी ऐड करना चाहूंगा, देखिए अपनी टीम पे या अपनी मैनेजमेंट पे एतमाद दिखाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और खास तौर पे मालिकान का एतमाद दिखाना अपनी मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं समझता हूं कि अगर कुछ मैनेजमेंट्स हैं, जिस तरह आसिफ अली ने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया ना कि इस्लामाबाद जिस तरीके से मुझे बैक करता है, मुझे कोई टीम और बैक ना करती अगर वो कोई और टीम होती, इस्लामाबाद जिस तरीके से मुझे, इसको यकीनन प्लेयर का मोराल हाई होता है, लेकिन आपने आगे प्लेयर की क्वालिटी भी देखनी होती है कि उस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है। देखिए एक बंदे में आप दो लोग हैं, ए और बी, अलिफ और बे, दोनों पे एक जैसी एफर्ट पुट इन करें, जरूरी नहीं है कि दोनों पे एक जैसा एतमाद दिखाएंगे तो नतीजा भी एक जैसा निकलेगा। अलिफ की बे से जो कैपेबिलिटी है वो मुख्तलिफ हो सकती है, तो आपने ये भी असेस करना होगा कि क्या एतमाद के नाम पे जो बहुत ज्यादा साथ दिया जा रहा है, कहीं ये लाहौर कलंदर को मैनेजमेंट में कोई जेन्युइनली तब्दीली करने की जरूरत तो नहीं है। बिकॉज देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है या सब बुरा है, बट एक जीती हुई पोजीशन से इस तरीके से नोज डाइव नीचे जाना, ये बड़े कमजोर असाब के लोग होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में प्रेशर आप अपना ना ले सको, और मतलब आप 3-4 मैच नोज डाइव, आप जीती हुई पोजीशन से आप आज टॉप 4 में भी नहीं आए। अरे नंबर 1 पे थे सर, नंबर 1 पे थे, कोलैप्स हुआ, नंबर 1 पे थे, कंप्लीट कोलैप्स हुआ लाहौर की टीम का। एब्सोल्युटली तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बस इस अब जो टाइम ऑफ मिला है, और साल भी पूरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल जिस तरीके से मुतासिर हुई और अब हम सेकंड फेज में खेल रहे हैं, तो ऑलरेडी वी आर लेफ्ट विद 6 महीने रह गए हैं टोटल। तो इन 6 महीनों में इन्होंने क्विकली ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि कुछ रद्दो बदल, लेकिन मैं जितना जानता हूं, जितनी मेरी आतिफ भाई से हेलो हाय हुई है और जितना मैं इनको जानता हूं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्यार है उनको आकिब भाई से भी, और सुहेल तो खैर उनके जाने जिगर है, तो कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आई बिलीव कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, अगर आपका उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है तो मुझे ये बताएं कि एजाज अहमद साहब जो हैं वो क्यों नहीं इन हो रहे दोबारा से? एजाज अहमद भाई नाराज़ क्यों हैं उनसे बार बार उसमें, हालांकि बड़ी ज़रूरत है बैटिंग साइड की उनकी, और अभी हम देखते हैं तो अंडर 19 को उन्होंने, एजाज भाई ने बड़ा अच्छा लेके चले हैं, सारा कुछ हुआ उसमें, लेकिन यहाँ पे जाते हैं, उनके क्लब में भी जाते हैं, उनके फिटनेस सेंटर भी जाते हैं, सारा कुछ है, बातें कर रहे वापस आ जाते हैं, लेकिन वो अभी तक जो स्टार्ट में उनकी लाइजोन था जब PSL 1 था, तो वो दोस्ती दोबारा हो नहीं सकी, और वो नज़र आ रही है बैटिंग में, जैसे कोलैप्स होती है बैटिंग, वो बैटिंग में नजर आ रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये है कि काफी टाइम हो गया आतिफ भाई से मुलाकात या बात तो नहीं हुई इनसे, बिल्कुल आपने जो है ना बिल्कुल खत्म कर दिया। नहीं, मैं तो जानते नहीं आतिफ भाई को हालांकि प्यार भी बहुत है। और लेट मी अगेन से व्हाट इज हिज बिहेवियर। नहीं, मैंने कहा कि आतिफ भाई को आकिब भाई से बहुत प्यार है और सुहेल से बहुत प्यार है। मैंने ये नहीं कहा कि उनको मुझसे प्यार है, मेरे साथ तो उनकी है सलाम है, इसलिए। लेकिन उनको पूछना पड़ेगा, बड़ा वैलिड सवाल है।
हाँ, क्योंकि बैटिंग जिस तरह से क्लैप्स कर रही है, जिस किस्म के अच्छे ब्रांड्स वहाँ पे होते हुए वो जो है क्लैप्स कर रहे हैं, बैंड डंक वगैरह सब लोग खड़े हैं, ये लोग मैं आपकी इजाजत से एक बात करना चाहता हूँ सर। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि हम काफी दिनों से इन मौजू पे बात कर रहे हैं कि टीम पहले अनाउंस हो जाती है तो बाद में परफॉर्मेंस का क्या जवाब रहता है या क्या मोटिवेशन रहती होगी। तो आज दानिश अजीज के बारे में क्या कहेंगे? आउट ऑफ द ब्लू, दानिश अजीज के बारे में क्या कहेंगे? सर मैं रावी खामोश है इस बारे में। हालांकि दानिश has played बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक इनिंग्स के लिए कराची का बैकबोन बनी। और मैं अभी जो मैं प्री कर रहा था तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वही जो लोगों को, दो बंदों को हमने डिस्कस किया, उसमें शर्जील था और शर्जील था और दूसरे खान साहब थे, आजम खान साहब। और मैं कह रहा था कि आज इन दोनों का टेस्ट है, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही होंगे तो आज तो हमारे से नहीं बच सकते ये लोग। तो इन दोनों के बारे में तो हम दोनों ही एक मैच। आपके फेवरेट आजम ने बनाया ना 115, अच्छा सॉरी एक मैंने ज्यादा लगा दिया। हाँ जी, 15। तो वो एग्जैक्टली आप दोनों चीजें देखें, आप आजम की इनिंग देखें या शर्जील का देखें, जहां पे तो उसकी टांग पे उसकी रेंज में गेंद आई है तो उसने गेंद नहीं छोड़ी। जहां जरा बॉडी से अवे हुई है ना गेंद, आप पूरा देख लें उसमें दोनों प्लेयर्स का, उनका कोई फुटवर्क, कोई कुछ। अभी हम ये इसमें दिखा रहे हैं, साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हम दिखा नहीं सकते बाकी उसमें। तो आप देख लें कि जो तस्वीरें दूसरे प्लेयर्स की हैं ना, उनकी बैटिंग स्टांस क्या है और जिसमें शर्जील आता है तो उसका बैटिंग स्टांस क्या है, बहुत फ़र्क है उसमें। तो ये दानिश को तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि वैसे ही नेट प्रैक्टिस कराई जाए और इन सब लोगों पर लाजिम हो, इन दोनों प्लेयर्स पे, कि वो रोज़ 3-3 घंटे उस प्लेयर को देखें, दानिश को। बेशक दानिश को बाद में खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन इन पे वाजिब हो कि उसको देखते रहे यार कि कैसे खेलते हैं ये 13 बॉलों पे जो है 45 रन कैसे बनाते हैं। सुनिए इरफान साहब, देखिए खिलाने ना खिलाने की जहां तक बात है तो वो कोई पीसीबी पाबंद तो है नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा हो और उसको खिलाना ही खिलाना है। ये कहाँ लिखा है? ठीक है, मतलब ये देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस पे खिलाना क्यों है? मतलब बात यह है कि उसके पास कुछ और भी तो होना चाहिए। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस पे क्यों, बुरी परफॉर्मेंस पे मुसलसल खिलाते रहना है, चांस देते रहना है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस पे क्यों? राइट। एमर को भी शामिल करते हैं डिस्कशन के अंदर। एमर वेलकम। और कराची क्वेटा का मैच आपने देखा है, लाहौर नॉकआउट हो चुकी है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, आप सुन रहे हो। यू हैव, मतलब बॉल फ्री है, जिधर जो पॉइंट मारना है, जो कॉमेंट करना है, ये ओपन। एमर की पहले तो तमाम तर दोस्तों को, एमर की मुस्कुराहट जो शरारती मुस्कुराहट जो है ना, एमर, ये व्हाट इज दिस बिहेवियर? इसीलिए मैंने कहा बॉल एमर आपकी कोर्ट में है। देखिए बात सुने, जहां पर इतने गपलू प्लेयर आपने टीम में रखे होंगे, उसके बाद आप रमजान टूर्नामेंट से उस्मान खान को उठाते हैं, ना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ना प्रॉपर क्रिकेट के लिए डायरेक्ट टीम में ले आते हैं। मैं ऑफेंड हो रहा हूं इस बात पे यार। आप क्यूट हो यार, ऑन ग्राउंड बात हो रही है, ऑन ग्राउंड प्लेयर्स की बात हो अली भाई, आप क्यूट हो। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर आप अभी बच्चा 16-17 साल का, ना उसने कोई प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अभी तो इमर्जिंग प्लेयर था साइम अयूब, उसको लिया जिसकी गेम ही नहीं है T20 की, और फिर अब्दुल नासिर आ गए, पता नहीं कौन कौन से आ गए। मुझे तो लग रहा था कि अगले साल ये परचून वाले भी अपने मोहल्ले के वो भी ले आएंगे, जो दोस्तियां निभाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर वाले, वही अनवर अली। ये तो चलो उनको कोविड हो गया, वो नहीं ट्रेवल कर सके HBL PSL अबूधाबी, इज्जत बच गई उनकी, और दूसरी तरफ इज्जत बच गई। और लाहौर कलंदर का भी यही हाल है। देखिए मोहम्मद फैजान माशाल्लाह, तनी ब्रैड उनको मैं क्या कहते हैं, डॉन ब्रैडमैन कहूं, मैं उन्हें सर जैक हॉब्स कहूं, मैं उन्हें सर WG ग्रेस कहूं, मैं क्या कहूं, मैं कहां मथा टेकूं उनके लिए कि पिछले टूर्नामेंट में भी खेले, कुछ नहीं किया, इस मरतबा फिर उस गंदी परफॉर्मेंस से सिलेक्ट भी हुए, प्लेइंग 11 में भी आए और नंबर 3 की पोजीशन पे उनको इतने मैच खिलाए। अच्छा, उसके बाद आगा सलमान पे आते हैं। आगा सलमान 4-डे क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, वो कभी भी आपके डोमेस्टिक लेवल पे प्रो T20 प्लेयर नहीं रहे, वो सिलेक्ट करते भी तो आगा सलमान को जो T20 के प्लेयर समझे ही नहीं जाते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं जैद आलम को, जो कि अभी उस तरह से निखर के सामने नहीं आए हैं।
वो सिलेक्ट करते हैं सोहेल अख्तर को पूरे एचपीएल पीएसएल 6 में एक 50 नहीं, जो उनकी कप्तान है, जो एक लायबिलिटी है टीम के अंदर। तो ऐसी टीमें तो डिजर्व ही नहीं करती भाई अगले राउंड में जाने के लिए। तो राइटली ये दो टीमें जिन्होंने सिलेक्शन में सबसे ज्यादा ब्लंडर्स किए थे, इनकी मैच प्लानिंग। अच्छा, आखिरी बात करूंगा फिर आप अगले सवाल पे चलिएगा कि आप लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का माइंडसेट देखें कि इन्होंने जो लास्ट मैच अभी अपना खेला है, सोहेल अख्तर स्पिनर पे फंसते हैं और बेन डंक स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। इन्होंने क्या किया, सोहेल अख्तर को पीछे भेज दिया जहां स्पिनर आता है और बेन डंक को ऊपर भेज दिया जहां फास्ट बॉलर आते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट उनको खिला दिया। तो ये माइंडसेट है, तो फिर ये डिजर्व ही नहीं करते अगले राउंड में जाने के लिए। तो सर आपको पता नहीं है, वो अपने प्लेयर का मेटल टेस्ट कर रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस ही इतने, आप लोगों को पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी एबिलिटी पे। अच्छा, अभी तूने इतनी मासूमियत से कहा कि मैं बात कर लूं, तो फिर अगले सवाल पे जाइएगा। वो अगले सवाल जो होगा छोड़ा तूने हमें। अब क्या पूछे मेरे से? नहीं, बिल्कुल जो एमर ने बात की उसको वैलिड पॉइंट भी है कि मैनेजमेंट ना हमें ग्राउंड में दिखाई दी है, ना आउट ऑफ द ग्राउंड हमें लाहौर की मैनेजमेंट दिखाई दी है। और ये हम लोगों ने प्री में भी बात की थी कि जो टीम मैनेजमेंट्स के भी आपस में मुकाबले होते हैं, ना सिर्फ 11 प्लेयर्स के। इनका सर बुनियादी का मुकाबला है। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरे पास अभी ये स्कोर कार्ड पड़ा है, ये 176 स्कोर किए हैं और 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं कराची के। 176 अबू धाबी में, इसकी मुराद है कि पाकिस्तान में इन्होंने 130 140 स्कोर किए पाकिस्तान की पिच के हिसाब से। यही है जो अगर वहाँ पे निकालें, वहाँ की पिच के हिसाब से 170 बनता है, तो यहाँ पे 130-40 बनता है। मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं कह रहा अमर, इतना इसी तरह का तकरीबन पिचेस का रेफरेंस है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान लेग को इरफान साहब देखेंगे तो पाकिस्तान लेग में भी बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। इवन आप अगर देखें तो 200 प्लस चेज भी हुए हैं पाकिस्तान में जो लेग हुई थी, बल्कि उसमें यह भी ट्रेंड चल रहा था, जो टीम पहले बॉलिंग करती थी, सेकंड चेज करती थी, वो जीत जाती थी। एक मैच के अलावा 14 में से 13 मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। दूसरी बात ये देखें, क्वेटा ग्लैडिएटर को एक चीज को तो क्रेडिट जाता है कि चुन के फॉरेन प्लेयर भी ऐसे पकड़े हैं जो बिल्कुल ही बेकार है। आप जैक विल्डरवुड को देखें, दानिश अजीज से किस तरह छक्के एक ही जगह से खा रहा है। अगर इनकी टीम ने थोड़ी सी टीम एनालिसिस किया होता, दानिश को देखा होता, तो उसको वो या तो वाइड यॉर्कर करते या उसको प्रॉपर बाउंसर, जिसको बाउंसर कहते हैं, वो करते। आधी फजूल सी बॉलें कर रहे हैं, उसने उसको एक ही जगह से उठा के मारा। दानिश से क्रेडिट नहीं मैं छीन रहा, दानिश से बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आप यहां से, अच्छा आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, जैक विल्डरवुड, जैक विदरराल्ड, ऐसे प्लेयर लिए हैं जो अभी कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी इतने माने हुए प्लेयर नहीं जाते। देखे ना, एक क्रेडिट तो चाहिए ना। देखें जो टीमें आगे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनकी पिक्स आप चेक करें, उस्मान ख्वाजा, उसके बाद जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद ब्रेंडन किंग आए, स्ट्रेट अवे परफॉर्म किया। तो इन टीमों की पिक्स ही अजीबोगरीब है यार। वो तो मेरे ख्याल से सारे बारियां दे रहे थे ना, उनको पता था कि यार जीतना तो हमने है नहीं। क्वेटा ने भी आज वही किया है, लाहौर की भी मेरे ख्याल से यही मेंटालिटी थी अली। लेकिन आज इसने, बाबर आजम ने क्या किया, 25 बॉलों पे 23 रन। उसने तो कोशिश की है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। वो तो शर्जील आज थोड़ा सा किसी हद तक चल गया और बाकी जो है वो 1-2 प्लेयर्स चल गए, वरना बाकी तो आप अगर देखें तो हालात तो उसी किस्म के हैं। उसमें किसी ने 5 किया, किसी ने 12 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 1 किया। तो सूरत हाल तो इसी किस्म की। दानिश की जो इनिंग्स थी कराची में, दानिश ही बचा गया, वरना तो ये 176 फॉर 7, इतनी आप कह रहे हैं कि इतनी फारिग उनकी बॉलिंग थी और इतने फारिग पिक्स थी इसकी ग्लैडिएटर्स की, लेकिन उन्होंने कराची के 7 बंदे गिरा दिए हुए थे उसमें। और उसमें भी अगर दानिश का और उसका टाकरा ना हो जाता, बड़ा मुश्किल सा नाम, विलियमसन क्या है उसमें, उसका टाकरा ना हो जाता तो मैच तो मेरा ख्याल है क्वेटा ले गया हुआ था, क्योंकि वो क्वेटा मेरे ख्याल 16 रन से आ रहा है। कितने रन से आ रहा है? क्वेटा 16 रन से आ रहे हैं। अमर और अली इसका जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आप यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद। ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और अभी कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कुछ देर पहले मैच था और किंग्स हैव वन बाय 14 रन्स। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले भी वी वर हैविंग दिस डिस्कशन और इरफान साहब ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया था कि ऑब्वियसली कराची किंग्स ने 176 स्कोर किया courtesy of दानिश अजीज, इज 45 on 13 डिलीवरीज व्हिच मेड द गेम चेंज फॉर कराची। लेकिन कराची ने फिर भी
एक डिसेंट स्टार्ट था जिस तरीके से हम लोग पिचेस देख रहे हैं अबू धाबी के अंदर कि 170 180 तक भी मतलब इट इज क्वाइट इजीली चेजेबल। तो अली लेट्स जस्ट आस्क कि ऑब्वियसली क्वेटा के साथ तो सब कुछ गलत जा रहा है, सब कुछ गलत जा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंसेस छोड़ देते हैं उनकी। आज इस मैच में उन सेम प्लेयर्स को पेपर पे रख के, उनकी कैलिबर को पेपर पे रख के, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेटा के साथ ये बात करूंगा कि क्वेटा के जो बॉलर बैट्समैन हैं या जो उनके प्लेयर्स हैं जनरली उनका अपना कैलिबर ही पीएसएल में compete करने के लिए नहीं है इस वक्त। अगर बात करें ओवरऑल जो सिलेक्शन है, आप अगर पिछले 2 साल पुराने स्क्वाड पे नजर मारें और इस वक्त के स्क्वाड पे नजर मारें, आप मुझे बताएं कि कौन सा ओवरसीज प्लेयर ऐसा नजर आता है जिसको आप कह सकें कि ये ट्रू सेंस में एक इम्पैक्ट प्लेयर है। फाफ डुप्लेसी बिल्कुल मेरी नजर में एक इम्पैक्ट प्लेयर है, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन उसके अलावा एक टाइम था जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स का नाम आता था तो शेन वॉटसन जैसा प्लेयर आपके माइंड में आता था। डेल स्टेन ने क्वेटा की नुमाइंदगी की, मतलब आपके पास एक क्वालिटी थी, एक मतलब एक क्लास थी। अच्छा, इवन बेन कटिंग जो है अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में बहुत यूजफुल यूटिलिटी प्लेयर साबित हुआ क्वेटा के लिए विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है क्वेटा की अगर बात करें तो इनको तो पूरे स्क्वाड के अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड है, फ्रेश लेग्स रिक्वायर्ड है, फ्रेश ब्रेन्स रिक्वायर्ड है, न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड है। जहां तक ताल्लुक है कलंदर्स का, मैं अभी भी समझता हूं कि कलंदर्स एक बहुत ही बेहतरीन टीम थी। इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे जो ब्लंडर्स हैं उसकी वजह से ये नतीजा निकला है, वरना आप देखें कि एक टीम ऐसी जिसके अंदर ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक प्लेयर्स भी उस मेयार के मौजूद थे। अगर आप जिक्र करें पाकिस्तान में टी20 क्रिकेट का नाम आएगा, आप फखर जमान का जिक्र करेंगे। टी20 क्रिकेट का नाम आएगा, आप मोहम्मद हफीज का नाम लिए बगैर आप नहीं रेजिस्ट कर सकते। आपने वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर की बात करनी है ओवरसीज प्लेयर्स में, वो कलंदर के पास मौजूद है। बेन डंक की शक्ल में आपके पास एक वर्ल्ड क्लास हिटर लाहौर कलंदर्स की टीम में मौजूद है। लाहौर कलंदर्स एक नहायत बैलेंस्ड और वेल बैलेंस्ड और वेल राउंडेड टीम थी। लेकिन अगेन मैं वही वाली बात कहूंगा जिस तरह पिछले फर्स्ट हाफ में भी हमने जिक्र किया कि जिसकी फॉकनर आया, राशिद खान आया, मतलब इन सब के बाद फॉकनर आया। अच्छा सर उसके अलावा भी आप टिम को देखें जिसे एक्सपेक्टेड नहीं था। टिम उनका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर साबित हुआ इस सीजन में। मतलब वो जो डेविड वीजे वाली कमी थी वो आके इन लड़कों ने बहुत अच्छी पूरी की। जेम्स फोकनर पहले 5 मैचों के लिए तो इट वाज लाइक कि वो अनप्लेबल था, उसको तो रीड करने में इतनी मुश्किल हो रही थी। तो कहने का मकसद है इस क्वालिटी के साथ आप क्वेटा टॉप 4 नहीं पहुंचा, मुझे कोई मैं सरप्राइज्ड बिल्कुल भी नहीं हूं। साथी तौर में मुझे ये चीज नजर आ रही थी, बल्कि मेरा ख्याल है हम चारों को ये चीज नजर आ रही थी जिस फॉर्म में क्वेटा थी। वी न्यू कि क्वेटा टॉप 6 में पहुंच जाता तो ये अपसेट काउंट होता। हम इस चीज को कंसिडर कर रहे थे कि क्वेटा का आना टॉप 4 में एक अपसेट काउंट होता, लेकिन लाहौर कलंदर का टॉप 4 में ना आना एक अपसेट है मेरे लिए। और मैं समझता हूं कि एक ऐसी टीम जिसको टॉप 4 में आना चाहिए था, वो सिर्फ अपनी छोटी छोटी खामियों की वजह से आज टॉप 4 में नहीं आ सकी। वो जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात कभी पहले कह रहे थे ना, उसमें जिस तरह से अभी कराची ने लास्ट 2 मैचेस में क्या किया है, कराची ने टॉस जीता है, उसके बाद बैटिंग ऑप्ट की है। उसने कोशिश की है कि यार मैं कम से कम हारूं जीतूं, मैं अपना रन रेट बचा लूं, किसी तरह से एवरेज अपनी ठीक कर लूं कि अगर कहीं टाई होता है तो मेरा रन रेट ज्यादा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में दोनों मैचेस में हम सरप्राइज्ड हुए कि उन्होंने टॉस जीता दोनों मैचेस में, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी तो गेंद उठाएंगे। अगेन फर्क वहां पे आ गया ना टीम मैनेजमेंट की, जो आपकी प्लानिंग है, गेम प्लानिंग है, उसमें पॉइंट्स टेबल आपने सामने रख के बात की वेरी क्लोजली। इस पे एमर इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग, फिर इसके बाद आज की जो मैच है उसके ऊपर आ जाते हैं, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर कराची, आई मीन सॉरी फॉर क्वेटा, एंड व्हाट वेंट राइट फॉर कराची, इसको समराइज करते हैं आज का मैच। देखें क्वेटा को तो का प्रॉब्लम मेन वहां से पहले तो उन्होंने कुछ बुरी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान लेग में एचपीएल पीएसएल 6 के, लेकिन जो सबसे बुरा वक्त उनके ऊपर ये आया कि उनकी जो रिप्लेसमेंट्स थी ना, जो प्लेयर अब अवेलेबल नहीं थे। मुझे एमर अभी बताओ आज का मैच जो है, क्योंकि आज का मैच कोई इतना बुरा नहीं था। आज जो भी टीम जैसी भी टीम थी, हाँ वो उस पे आज के मैच पे क्या हुआ, आज का इतना बुरा उसने नहीं खेला हुआ क्वेटा ने। इसमें एक आधे ओवर मरवा गए। हाँ आज की बात एक्चुअली बाबर आजम से आते हैं। बाबर आजम से आते हैं। देखें बाबर आजम भी हिस्टोरिकली जहां पे पिच स्लो होता है, बल्ले पे अच्छे से गेंद नहीं आता, इस तरह की पिचेस के ऊपर वो स्ट्रगल करते रहे हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे वो यूएई हो। तो जिम्बाब्वे और यूएई में इस वजह से बाबर आजम को यहाँ पे बल्ले पे बॉल नहीं आता। तो आप देखें यूएई में पावर प्ले में स्पेशली
ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होती है अच्छे रन रेट के साथ बैटिंग करने में, और यही सिनेरियो आज भी नजर आया। कराची तो अपनी तरफ से 150 से 155 के टारगेट पे बैठा हुआ था, लेकिन थैंक्स टू दानिश अजीज की पावर हिटिंग एंड थैंक्स टू द विल्डरमुथ की बुरी बॉलिंग। और फिर अगर हम यही में थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूंगा लाहौर के साथ, फखर जमान और मोहम्मद हफीज, इनके अगर आप एक सेकंड अमर माजरत, एक अपडेट है आज के मैच की। इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, तो अभी आप ये कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आज के मैच पे एक और बात है कि ये शादाब इज बैक विद हिज डेंटोनिक स्माइल। वाह जी वाह। अच्छा, मैं बस अपने आर्गुमेंट को क्लोज कर रहा हूं। प्लीज कि मोहम्मद हफीज और आप जो फखर जमान वो बहुत ही अच्छे प्लेयर, लेकिन इनकी जो एवरेजेस अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो बहुत अच्छी हैं, या उसके बाहर देखेंगे बहुत अच्छी हैं, लेकिन यूएई की स्लो विकेट्स पे ये भी स्ट्रगल करते हैं। इनकी करियर एवरेजेस आप यूएई के अंदर देखेंगे तो इनका स्ट्राइक रेट भी नीचे आ जाता है, इनकी एवरेजेस भी नीचे आ जाती हैं। तो यूएई में लीग का आना ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स के मेन प्लेयर्स ने स्ट्रगल किया, और फिर उनकी ये भी हमाकत के 2 मैचेस में वो चेज करते हुए हार गए हैं। तीसरे मैच में फिर चेज किया, आखिरी जो उनका गेम था, फिर उसमें एक बार फिर हार गए। वेल चलें जी, ये तो हो गया। यस प्लीज आखिरी ऐड करना चाहूंगा, प्लीज वो ये वेरी क्विकली कि जो आज का आपने कहा ना इरफान साहब के क्वेटा आज जैसी भी टीम थी ऑन पेपर उन्होंने फाइट अच्छी की, तो आज के मैच के लिए बिलखसूस सिर्फ आज के मैच के लिए तो मैं यही कहूंगा कि द ओनली प्रॉब्लम जहां पर आप कह सकते हैं कि मैच जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल तब्दील हो गया हो, हाथ से निकल गया। अच्छा बोला मैच, जो लास्ट 3 ओवरों में सर 2-3 ओवरों में 50 रन, मतलब ये इसके बाद मेरा ख्याल है कंधे गिर जाते हैं आपके, लिटरली जो आगे आपकी टीम होती है, मतलब उसके 50 रन किससे? डीमोरलाइज हो जाती है पूरी की पूरी। मेन प्लेयर से नहीं, जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनसे 50 रन सर। बिल्कुल जो रिप्लेसमेंट है उनसे 50 रन, मेन प्लेयर से नहीं। आपके ये भी तो देखें ना सर। तो सर यही फैक्टर है मेनली कि मोमेंटम शिफ्ट कर बैठते हैं, और ये तो आपको पता है जानी मानी बात है इस गेम ऑफ क्रिकेट में कि जो क्लोजिंग ओवर्स है ना वो एक पेंडुलम की तरह, जैसा एक घड़ी होती है ना, घड़ी में जब यूं जाना है तो उसने यूं भी आना है, जब उसने यूं जाना है तो उसने यूं भी आना है। तो ये जो टक्कर लगती है ना 19वें ओवर 20वें ओवर की, ये मोमेंटम फिर अपनी अगली इनिंग में कैरी होता है। तो वो चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, लास्ट 2-3 ओवर्स की जो डोमिनेंस है ना उसने गेम को बिल्कुल दे वर ब्लोन अवे। बस हमें एक दोनों से क्विकली, हम जो बहुत बहस करते रहे इसमें सीरियस नोट्स पे, हम मजाक इन दोनों का बहुत उड़ाते रहे हैं, लेकिन उसमें आजम खान पे और इस पे क्या नाम है इसका, शर्जील पे, क्विकली 2 जुमले, क्योंकि ये दोनों आगे चूज जी मैं क्विकली ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप फिट नहीं है फिजिकली और तो आप अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। दोनों के साथ यही इशू है। अली, मैं 2 जुमलों को एक जुमला कर देता हूं कि मैं अमर की बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं तो हमेशा आम आवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता हूं, तो मैं ये देख रहा था कि शर्जील की जो शॉटें हैं, जो उनके पोस्टर्स बनते हैं, हम लोग इमरान खान के सब प्लेयर्स के पोस्टर्स लगाते थे हम लोग अपने कमरों में, बड़े शौक से लगाते थे। इरफान साहब आजम खान के लगाएंगे, और शर्जील और आजम खान का पोस्टर हम लगा सकते हैं अपने कमरे में? क्यों नहीं लगा सकते? ये बैटिंग स्टांस में अभी ये देखें शर्जील का ही आ रही है, इसकी तस्वीर आ रही है उसमें, वो मतलब बैट कहीं जा रहा है, बैट लाइट ना हो, बैट कहीं जा रहा है, बैट कहीं जा रहा है, पेट कहीं जा रहा है। और यार अच्छा लेट्स आज के मैच पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आज का मैच भी डिस्कस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट मैच इस्लामाबाद और मुल्तान का, इस्लामाबाद ने जीता है टॉस और वो कर रहे हैं पहले बॉल। अच्छा अली, इसके अंदर में आपसे एक अभी मैंने एक चीज पढ़ा था, जो एनालिसिस आ रहे थे मैच के साथ साथ, कि इस्लामाबाद हैज दी अपॉर्चुनिटी कि वो फाइनल के अंदर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इफ वो ये मैच जीत जाते हैं, और ये मैच मुल्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फॉर्मेट कुछ इसी तरह का नहीं है कि जो टीम टॉप करती है वो डायरेक्ट और फिर जो है वो फर्स्ट और सेकंड खेलते हैं आपस में, और फिर जो है वो हारी हुई थर्ड और फोर्थ की जीती हुई को खेलती है, और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड टीम का डिसाइडर होता है। तो डायरेक्ट वाली बात तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि जहां तक मेरी ख्याल है फर्स्ट और सेकंड के दरमियानी मैच होना, आज का मैच जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉप 4 है उनमें बड़ी वाज़ेह क्लैरिटी है
कि वो कौन सी टीमें हैं जिन्होंने अगले राउंड में जाना है। ये मैच जो है ये अपनी इंपॉर्टेंस उस तरीके से खो चुका है। अलबत्ता फॉर्म के लिए और मुल्तान के लिए बिलखसूस कि उन्होंने फिनिश कहां पे करना है, उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट जरूर है। लेकिन इस्लामाबाद तो चाहे हारे या जीते, रिगार्डलेस इस्लामाबाद जो है वो टेबल टॉपर है। बिल्कुल वो सिक्योर भी है और वो आराम से जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वेरी रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। और बाकी ये है कि एज फार एज आई नो, मेरा ख्याल है फर्स्ट और सेकंड के दरमियान मैच होगा और फिर थर्ड और फोर्थ के दरमियान होगा, और फर्स्ट और सेकंड से हारी हुई टीम जो है वो थर्ड और फोर्थ की जीती हुई टीम को खेलेगी। राइट। एमर इस पे मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी पेश करें, ऑब्वियसली हमारे नाजरीन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हाउ दिस ये जो पीएसएल और पॉइंट्स टेबल कैसे काम कर रहा है। जी एक्चुअली अगर इसमें कुछ चेंजेस इस मरतबा किए हैं तो मेरी नजर से नहीं गुजरी, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जेनेरिकली जो अली ने जिस तरह बताया, पीएसएल का यही फॉर्मेट होता है कि प्लेऑफ्स में पहली दो नंबर की जो टीमें होती है वो खेलती हैं, उनमें से जीती हुई टीम डायरेक्ट फाइनल में जाती है, हारी हुई टीम तीसरे और चौथे नंबर से जीती हुई टीम से खेलती है, तो फिर सेकंड फाइनलिस्ट का डिसाइड होता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर इसमें कोई टाइम की शॉर्टेज की वजह से उन्होंने कोई और तरीका इसमें कुछ किया है तो वो देखना पड़ेगा। राइट, क्योंकि ये मैं अभी मेरे पास वेबसाइट खुली हुई क्रिक इन्फो के ऊपर, वहां पे ये मेंशन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लेता हूं। बहरहाल वी हैव द प्लेइंग 11s और मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद हैं, सुहेब मकसूद, जॉनसन चार्ल्स हैं, रायल रोजो हैं, हमाद आजम है, उस्मान कादिर, सुहेल खान, मोहम्मद उमर, ब्लेसिंग, मुजर अबानी, शाहनवाज धानी, द स्टार ऑफ येस्ट मैच। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है उमर अमीन, ब्रैंडन किंग, मोहम्मद अखलाक, शादाब खान, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, अली खान एंड फवाद अहमद। ऑल्दो जिस तरीके से अली ने बताया कि ये मैच मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर आइदर टीम्स और इस पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं दोनों की साइड की तरफ से। सो डू यू सी चेंजेस इन द टीम उसकी गेम प्लान के अंदर? तो ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इन द प्लेइंग 11 अली, फिर विल कम टू एमर। मैं इसी पॉइंट से पहले एक पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये मेरे सामने जो है वो अवाम, ताकि हमारे नाजरीन को, शायकीन को भी क्लैरिटी रहे कि 21 जून को जो है वो प्लेऑफ खेला जाएगा और उसके बाद अगला प्लेऑफ 21 जून को ही बल्कि 2 प्लेऑफ्स खेले जाएंगे और फिर 22 जून को तीसरा प्लेऑफ होगा और चौथा जो है वो 24 जून को फाइनल खेला जाएगा। तो फॉर्मेट जो है वो 3 प्लेऑफ्स का मतलब यही है बज़ाहिर कि जो चलता आ रहा है पीएसएल का फॉर्मेट वही रहेगा बरकरार, और फर्स्ट जो है वो सेकंड को खेलेगी और डायरेक्ट फाइनल की जो कि 24 जून को खेला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब जो है वो पहले मैच की हारी हुई टीम यानी सेकंड टीम जो है वो थर्ड और फोर्थ के जीती हुई टीम को खेलेगी और उनमें से फिर जो टीम जीतेगी वो 24 तारीख को फाइनल खेलेगी। जी और दूसरी जहां तक ताल्लुक है कि आज के हवाले से जहां चेंजेस की बात है, आज पे अली, आज पे ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज की टीम डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद का मुकाबला है मुल्तान के साथ और जिस तरीके से आप सब देख रहे थे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने टीम अनाउंस की और बाकायदा ये एक मैंने गैस मारा तो उस वक्त तक हमारे पास चेंजेस नहीं आई थी कि इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों रिस्क लेंगे और इसमें टीम चेंजेस लेकर आएंगे, मेजर चेंजेस लेकर आएंगे और वो एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि आने वाली गेम्स इस इम्पोर्टेंट गेम से, आई मीन इस गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अली, द बॉल इज इन योर कोर्ट। जी बिल्कुल, आज एक्सपेक्टेड था, हमारी डिस्कशन में भी यही बात थी कि डेफिनेटली जो है वो चेंजेस आएंगे और वो इसीलिए कहा जा रहा था कि देखें एक टीम है जिसको बिल्कुल दे हैव नथिंग टू लूज। एक तो होता है कि नथिंग टू लूज इन दिस एस्पेक्ट कि आपकी पोजीशन ना चेंज हो जाए, मतलब आप क्वालिफाई कर सके ना कर सके। एक होता है कि आप क्वालिफाई भी कर गए और इस तरीके से क्वालिफाई कर गए हैं कि आपकी ना हार ना जीत आपकी टेबल पोजीशन को भी इंपैक्ट नहीं करती। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो और बिल्कुल नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन हो तो वहां पर चेंजेस ना करना उल्टा ब्लंडर होगा। उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली ये बिल्कुल वी थॉट कि अपनी जो है वो बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट किया जाएगा और यही बज़ाहिर फील हो रहा था। जहां तक ताल्लुक है मुल्तान के एस्पेक्ट से, मुझे मुल्तान से इतना कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी वेरी ऑनेस्टली। यहाँ पे अब हम बैठ के कहें कि जी मुझे तो ऑलरेडी पता था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्तान के लिए मुझे खास इसलिए ज्यादा नहीं था कि वो ज्यादा
ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिकॉज आई थॉट कि दे वुड वांट टू हैव अ विनिंग मोमेंटम। ये मेरी जाती राय थी कि शायद वो उस चीज पे अपने आप को स्टिक करना चाहेंगे कि यार हमारा एक विनिंग मोमेंटम बने और हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट गेम्स में एक विन के साथ एंटर हों। तो ये बहरहाल अब आज के मैच में ऑब्वियसली चीजें जो है वो मजीद वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो लाइनअप हमारे पास मौजूद है इस वक्त तक, तो मुल्तान सुल्तान जो है वो शान महमूद, मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद, जॉनसन चार्ल्स, रायली रूसो, हमाद आजम जो है वो आज मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है, और उसके अलावा उस्मान कादिर मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है, और ब्लेसिंग मुजर अबानी और सुहेल खान, शाहनवाज धानी और मोहम्मद उमर। तो ओवरऑल अगर आप जो है वो टीम पे नजर मारे तो जो चेंजेस हैं उसके बावजूद स्टिल लुक्स अ वेरी गुड टीम टू मी। और जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि इमरान ताहिर जो है वो रेस्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम उस्मान कादिर इज ऐसी सिलेक्शन नहीं है जिसको आप कहें कि मुल्तान जो है वो डिसअपॉइंट होगी। बड़े मंजे हुए और बहुत ही सॉलिड किस्म के लेग स्पिनर हैं उस्मान कादिर, और ये चेंज जो है वो मुल्तान को ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जहां तक ताल्लुक है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो देयर गोइंग विद उमर अमीन, ब्रेंडन किंग है, मोहम्मद इखलाक हैं विकेट कीपर, शादाब खान की जो है वो वापसी हुई है जिस तरह इरफान साहब ने कहा अपनी बिग स्माइल के साथ, और हुसैन तलत जो है ही इज प्लेइंग, इफ्तिखार है, आसिफ है, फहीम है, मोहम्मद वसीम है, अली खान और फवाद अहमद। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बैलेंस चेंजेस हैं। मतलब बैलेंस चेंजेस से मैं ये कहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन है उसको बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखते हुए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज का जो इस वक्त जो टीम सिलेक्शन मुझे नजर आ रही है उसमें बजाहिर दिख ये रहा है कि उनका जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म लगी है और माजरत के साथ अल्लाह अल्लाह करके लगी है, उनको जो है वो किसी तरीके से रेस्ट ना दिया जाए कि ना देते पता भी नहीं लगता एक मैच तो बाद ही दे गेट बैक टू वेयर दे वर। तो कहने का मकसद है कि इशारा जो है वो मेरा इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली की तरफ है कि इन लोगों की जिनकी फॉर्म लग चुकी है तो उनके साथ यूनाइटेड ने प्रेफर किया स्टिक करना आज के मैच में भी, व्हिच इज अ गुड। अली मैं तो ये कहूंगा हम ना रहेंगे हमारे बाद इफ्तिखार इफ्तिखार। अली ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया टीम को और उसकी चेंजेस को। हाउ डू यू सी टुडेज मैच? कौन सी मजबूत साइड लग रही है बैटिंग एंड बॉलिंग आइदर साइड कंपेयर कर लें? मजबूत तो आज मुल्तान है क्योंकि इस्लामाबाद के जो कुछ की प्लेयर्स हैं वो नहीं है। ऑन पेपर जो है वो मुल्तान ज्यादा मजबूत लग रही है क्योंकि इस्लामाबाद ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच को भी टेस्ट करना है, उनके पास क्योंकि नथिंग टू लूज है इस्लामाबाद के लिए, इसलिए उन्होंने सबको मौका भी दे दिया है। तो इसलिए ऑन पेपर तो हमें मुल्तान लग रही है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद के पास भी बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और फिर जिस तरह अभी अली ने जिक्र किया था कि इनके दो ऐसे प्लेयर्स जो पहले तो स्ट्रगल करते रहे लेकिन रिसेंट जो मैचेस है उसमें वो उन्होंने फॉर्म पकड़ लिए, जिसमें इफ्तिखार हैं और फिर जिसमें आसिफ अली शामिल है, और फिर मैं एक और नाम लूंगा मोहम्मद अखलाक का। वो बहुत ही अच्छे मंजे हुए हिटर हैं। अगर वो थोड़ा सा यानी टच में अपने आ जाते हैं, थोड़ी सी रिदम पकड़ लेते हैं, तो आप उनसे भी एक अच्छा कैमियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतने हल्के प्लेयर नहीं मोहम्मद अखलाक, तो इनके पास अभी भी स्टिल क्वालिटी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ब्रेंडन किंग बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो एक अच्छा मैच इस तरह से भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों टीम्स टेंशन फ्री खेलेंगी, विदाउट प्रेशर खेलेंगी, तो हो सकता है हमें काफी अच्छी एंटरटेनमेंट भी देखने को मिले। अच्छा, प्रेशर जब कम होता है तो नॉर्मली उल्टा भी हो जाता है। एक्सपेक्ट ये कर रहे होते कि बहुत हाई स्कोरिंग होगा एंड टर्न्स आउट टू बी टेरिबल। ये ना हो जाए आज। देखिए अब ये तो देखिए मैच दिलचस्प होना चाहिए, जब भले वो जिस तरह से भी हो, लेकिन ये है कि हाई स्कोरिंग गेम्स हमेशा ज्यादा मजेदार होते हैं कंपेयर टू द लो स्कोरिंग गेम्स, क्योंकि लोग छक्के और चौके देखना चाहते हैं, क्राउड देखना चाहता है, व्यूअर्स देखना चाहते हैं। तो हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि छक्के और चौकों में कम से कम ज्यादती नहीं होगी देखने वालों के साथ। Well, इरफान साहब, how do you see high scoring लगता है आपको? Yes, please, Ali, एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा। वो ये कि पिछले मैच में शादाब खान को अपेरेंटली रेस्ट कराया गया। अपेरेंटली क्या होता है? एक मिनट, अपेरेंटली ये आपने ना इरफान साहब की ना दुखती रग छेड़ दी है। मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ इरफान साहब के एक पॉइंट आप में ये शादाब की भी तस्वीर लगाएंगे, आप भी रोशनी डालिएगा कि शादाब को रेस्ट कराया गया और एट द सेम टाइम आज का बेजरर तरीन मैच पीएसएल का
मीनिंगलेस मैच कंपैरेटिवली, एक नुमाइशी मैच, एग्जीबिशन मैच के अंदर उनको रेस्ट नहीं कराया गया। तो मुझे अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, ऐसे महसूस हो रहा है। अच्छा, मुझे बोलने की जरा इजाजत दी जाए। मैं अली की बात में ऐड करना चाहूंगा, देखिए शादाब खान इतने लकी हैं, शादाब खान इतने खुशकिस्मत मैं उनको कहूंगा, क्योंकि जिस मैच में शादाब को रेस्ट कराया गया और जफर गौर के लिए, उस मैच में स्पिनर्स के लिए रत्ती बराबर भी टर्न नहीं थी। उसमें ऐसा नहीं कि जफर गौर बुरे बॉलर हैं कि जिनको 65 रन पड़ गए। उस मैच में एक तो पावर हिटर्स बहुत अच्छे थे दोनों टीमों के पास, और स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था। जो बॉल आए उस पर छक्का, जो बॉल आए उस पर चौका। तो शादाब खान अगर उस मैच में खेलते तो उनकी भी इसी तरह से पिटाई हो रही थी। वो बहुत ही लकी है कि वो मैच जफर गौर के हिस्से में आया, जहां पे स्पिनर के लिए बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं थी। आप नंबर्स उठा के देखेंगे तो स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा मार खाई है, यानी फास्ट बॉलर को भी मार पड़ी, लेकिन स्पिनर की मार खाई ज्यादा है, क्योंकि उनके पास तो स्पिनर के पास तो कोई इतनी वैरायटी नहीं थी। फास्ट बॉलर बाउंसर कर सकता है, यॉर्कर कर सकता है, स्लो वैरायटी का। स्पिनर के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जब उसके लिए सपोर्ट ना हो तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। यार वो वाइस कैप्टन है टीम का, यार वाइस कैप्टन है, थोड़ा सा बंदा इज्जत रख लेता है उसकी। मैं आपको छोटी सी एक अर्ज करूं कि मैं ये अमर वाली बात पे कि जो मेरा इशारा था वो कुछ इस तरफ था कि शादाब ना तो लकी हैं और ना ही वो रेस्ट की उनको जरूरत थी। ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज था जो हमारे मुल्क में एक कल्चर है कि हम किसी बंदे को डिफेंड भी करना चाहें तो हम लोग कह देते हैं उसको आराम दे रहे हैं यार, उसको आराम दिया जा रहा है। तो ये जो आराम दिया जा रहा है, मैं इस पे बहुत चीखा था, मेरी बैशिंग भी हुई इस बात पे कि यार आपको क्या पता यार, आप क्यूट आदमी है, लेकिन यार प्लीज यार मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये जेन्युइनली अगर तो शादाब हमारे इतने की प्लेयर हैं और शादाब की इतनी हमें फॉर्म लगी हुई है, तो आज के एग्जीबिशन मैच में शादाब को खिलाने का कोई तुक नहीं बनता था, कोई जवाज नहीं बनता था। शादाब आराम से आज का मैच जो है वो रेस्ट करके गुजार सकते थे, लेकिन मुझे बज़ाहिरन ऐसे ही लग रहा है जैसे पिछले मैच में एक स्ट्रेटेजिक फैसले को जो है वो दिखाया ऐसे गया, बज़ाहिर हमेशा की तरह हमें बताया गया कि उनको आराम दिया जा रहा है, जबकि नजर आ रहा था कि उनकी धुलाई बहुत ज्यादा मुतवक्के थी उस मैच में। तो इसलिए जो है उनको थोड़ा सा अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, एक और बात भी अली, के एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखें, मजे की बात ये है कि शादाब खान के बॉलिंग नंबर्स अगर आप निकाल के देखेंगे पिछले 2 साल के, तो इतने बुरे हैं। बैटिंग में वो बस कभी चल गया कभी ना चला, लेकिन बॉलिंग नंबर्स बहुत ही बुरे हैं। उस बॉलिंग नंबर्स के साथ वो 2 साल से लगातार पाकिस्तानी टीम से खेल रहे थे, वो टीम से इंजरी की वजह से ड्रॉप हुए, फिर अभी सिलेक्ट हो गए, बीइंग एन वाइस कैप्टन सिलेक्ट हो गए विदाउट परफॉर्मेंस। तो ये कितना बुरा मैसेज है आपके उन यंगस्टर को जो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं। और एक अच्छा एग्जैक्टली मैं आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि लास्ट एक मिनट हमारे पास रह गया। आप लोगों से बहुत क्विकली जो है मुझे चाहिए, क्योंकि आज धानी भी खेल रहे हैं और ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और हमने भी पिछले भी अपने स्पेल में बात ये की कि वाइट बॉल से वो हाईएस्ट विकेट टेकर जो है उसको उन्होंने रेड बॉल फॉर्मेट में डाल दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? पीसीबी। अमर पहले आप बताएं। हाँ अमर। अच्छा देखें, उसकी सिर्फ रीजन ये थी कि जब दानी सिलेक्ट हुए थे लास्ट टूर में भी, जब जिम्बाब्वे के टूर में भी गए थे, तो उस वक्त पीएसएल के उन्होंने कम मैचेस खेले थे, तो इतने देखे नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास का पूरा पिछला सीजन खेला था। गो के वो टॉप विकेट टेकर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट कर लिया, जो कि मैं अभी भी समझता हूं थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि अभी तो एक सीजन खेले हैं, टॉप भी नहीं किया, तो आप क्यों इतने जल्दी उनको लेके जाना चाहते हैं? अब उनकी जो अब परफॉर्मेंस है ना पीएसएल के, जो जिस स्टेज पे के 80-90% मैचेस, इसमें जो है वो आप T20 डिजर्व करते हैं, टेस्ट क्रिकेट तो अभी भी अर्ली है। राइट अली, वेरी क्विकली जी मैं भी यही कहूंगा कि शाहनवाज धानी का जो सिलेक्शन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल T20 के लिए बनता है, और ग्रेजुअली T20 की परफॉर्मेंस पर उनको वनडे और वनडे की परफॉर्मेंस पर और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पर उनको टेस्ट में सिलेक्ट किया जाना चाहिए। और एक तारीफ मैं उनकी करूंगा कि जिस तरीके से वो क्लोज टू द विकेट आते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बैक बेंड करते हैं, कुछ झलकियां मुझे जो है वो मुनाफ पटेल, ग्लेन मैग्रा और उस टाइप की जो है वो मुझे उनसे वाइब आ रही है, और साथ एडेड उनका एडवांटेज
एडवांटेज ये है कि शाहनवाज धानी 134 वाले नहीं 142 144 वाले बॉलर हैं, तो इनको अगर पीसीबी ने ठीक तरीके से गाइड किया और खिला गए तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं। आखिर में बात की है ना अली, ये दिल को लगी आके अगर पीसीबी इनको सही तरीके से कर गया। बहरहाल व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे अली, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे वेरी क्विकली? I'll go with मुल्तान सुल्तान्स। अमर योर पिक? इस्लामाबाद। इरफान साहब? इस्लामाबाद टुडे। हम तो हमेशा से इस्लामाबाद हैं। बहरहाल जी ये मैच देखते हैं इस्लामाबाद का मुल्तान के साथ। इसको इंजरी इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन वी होप कि इट्स अ हाई स्कोरिंग मैच और एन एंटरटेनिंग मैच। अल्लाह हाफिज।